नमस्कार, मैं सरिता संत हरिदास कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन से। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक प्रथम भाषा, अन्य भाषा, संपर्क भाषा एवं राजभाषा के रूप में हिंदी पढ़ेंगे। प्रथम भाषा। जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा भी कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। प्रथम भाषा को बालक कभी नहीं भूल सकता। भाषा की परिभाषा। डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्ट रूप से समझ सकता है। प्रथम भाषा का महत्व। प्रथम भाषा का अपना ही महत्व है। प्रथम भाषा को सीखने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब बच्चा जिस परिवार में पैदा होता है और वहां पर जो उसकी भाषा होती है वही उसकी प्रथम भाषा बन जाती है। भाषा की प्रकृति। भाषा सामाजिक संपत्ति है। कहने का अभिप्राय यह है कि भाषा का विकास समाज में हुआ है, उसका अर्जन भी हम समाज में करते हैं और उसका प्रयोग भी हम समाज में करते हैं। बच्चा जिस समाज में पैदा होता है तथा पलता है वह उसकी समाज की भाषा होती है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा कोई पैतृक संपत्ति नहीं है। यदि किसी भारतीय बच्चे को 1-2 वर्ष की अवस्था में ही विदेशी भाषाभाषी लोगों के साथ पाला जाए तो वह उनकी भाषा सीखेगा, चाहे उसकी भाषा मातृभाषा ही क्यों ना हो। भाषा व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। भाषा का निर्माण समाज में होता है, इसलिए यह व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा यह एक अर्जित संपत्ति है। इसको हम अपनी मेहनत और लगन से ही प्राप्त कर सकते हैं। अन्य भाषा। अन्य भाषा मूल रूप से अपनी भाषा नहीं होती है। अन्य भाषा का अर्जन बालक अन्य व्यक्ति, अध्यापक, पुस्तक या अन्य समाज से करता है। अन्य भाषा में मातृभाषा की तुलना में बोलने, लिखने या पढ़ने की दक्षता नहीं होती है। अन्य भाषा के उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य। हिंदी भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य को पहचान सकते हैं। अभिरुचि प्राप्त करने का उद्देश्य है। हिंदी भाषा के कार्यक्रमों में रुचि लेना शुरू करते हैं और हिंदी की कविता को हम याद कर सकते हैं। संपर्क भाषा के परिचय। संपर्क भाषा वह भाषा होती है जो समाज में अन्य व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। संपर्क भाषा या जन भाषा वह भाषा होती है जो किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश के ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय के माध्यम का काम करती है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। भारत एक बहुभाषी देश है और बहुभाषी देश में संपर्क भाषा का विशेष महत्व होता है। अनेकता में एकता हमारी अनुपम परंपरा रही है। वास्तव में सांस्कृतिक दृष्टि से सारा भारत सदैव एक ही रहा है। राजभाषा। राजभाषा का अर्थ। राजभाषा का सामान्य अर्थ है राजकाज की भाषा, जिसके द्वारा हम अपने राजकार्य के कार्य संपन्न करते हैं, वह हमारी राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का क्षेत्र। राजभाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। राजभाषा का प्रयोग 3 प्रशासन के अंगों में होता है। हिंदी, अंग्रेजी या प्रादेशिक भाषा में विचार व्यक्त करना, संसद के कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाना इसमें प्रस्तावित होता है। मुझे आशा है कि आपको इसे समझ में आ गया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।